आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आज का बोलता कॉलम लेकर न्यूयॉर्क से मैं हूं ज़ैर रशीद। पाकिस्तान में चुनाव से पहले ये मेरा आखिरी और बहुत ही अहम कॉलम है। इसके बाद जिंदगी रही तो चुनाव के दिन या फिर उसके बाद मुलाकात होगी। ज़ैर रशीद का बोलता कॉलम आज सिर्फ उन लोगों से मुखातिब है जो अभी तक फैसला करने से कासिर हैं, जिन्होंने अभी तक चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया। आज आप सबसे जो अभी तक फैसले की सूली पर टंगे हुए हैं, उन सब से जो हक व बातिल के दरमियान फर्क नहीं कर पा रहे, उन सब से दुनिया की एक अजीम इल्मी शख्सियत हजरत अली का एक कॉल शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप सबको फैसला करने में सहूलत रहे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हक और बातिल की पहचान करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो देखो लोगों के तीरों का रुख किस जानिब है। जिस जानिब तीरों का रुख हो, जिधर वो जा रहे हों, समझो वही हक है। बड़े लोगों के कॉल इशारे होते हैं जो हमें बेहतर फैसला करने में रहनुमाई करते हैं। इस कॉल की रोशनी में अगर मैं मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर तबसरा करूं तो पहले मैं तीरों का रुख देखूंगा, फिर यह देखूंगा कि कौन निशाने पर है। जब मैं ये देखूंगा कि कौन निशाने पर है तो पता चलेगा इस वक्त हर ताकतवर बाइख्तियार साहिब इक्तदार उम्मीदवार इक्तदार के तीर का रुख सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 की जानिब है। एक दिन में 10 साल कैद की सजा, दूसरे दिन में 14 साल कैद की सजा, तीसरे दिन 7 साल कैद की सजा। अब सुना है एक और सजा का फैसला रास्ते में है। इमरान खान की पुरानी तस्वीरों में उसके साथ खड़े होकर जो लोग मुस्कुराते थे, उनमें से भी अक्सर उसे छोड़कर जा चुके हैं। कप्तान अकेला रह चुका है। उसे छोड़कर जाने वालों में से भी अक्सर के तीरों का रुख इमरान खान की तरफ ही है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, तो फिर मुझे कहने दो कि इस वक्त आसमान पे जितने भी तीर नजर आ रहे हैं वो सारे कैदी नंबर 804 की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के तमाम निशानाबाजों के निशाने पर खड़ा है कप्तान। इज्जत और किरदार पर भी हमले हो रहे हैं, जाती जिंदगी और रिश्तों पर भी हमले हो रहे हैं, अरबों रुपए के जुर्माने हो रहे हैं। इमरान खान का चैप्टर क्लोज किया जा रहा है। इलेक्शन से भी नाहल इंतखाबी निशान भी छीन लिया, उसकी पार्टी को भी बैन किया जा रहा है, उसका नाम लेने पर पाबंदी, उसकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी। अब पहचान करते हैं हक और बातिल की, देखो कौन निशाने पर है। लोगों के दिल तो इमरान खान की तरफ है, मगर जुबानें खामोश हैं। बोलते हैं तो फिर बोलने नहीं देते, सोचते हैं तो सोचने नहीं देते। बोलना जुर्म और सोचना गुनाह है, यानी धौंस जबरदस्ती है। आओ पूरी गैर जानिबदारी से मुशाहदा कर लो, गौर कर लो, देख लो कौन निशाने पर है, तीरों का रुख किसकी जानिब है, और अपनी समत का तयन कर लो। इमरान खान के पास इस वक्त एक ही उम्मीद है, और वो है उसके लोग, उसकी आवाम, जिनको वो कहा करता था, मेरे पाकिस्तानियों कप्तान अपनी आखिरी इनिंग्स बड़ी दलेरी से खेल रहा है। वो जो आखिरी बाल तक खेलने का कहा करता था, आखिरी बाल खेलने के लिए तैयार खड़ा है, मगर किसी बॉलर की यह हिम्मत नहीं हो रही कि उसे आखिरी बाल कर सके। सबको उसके छक्के से डर लगता है, इसलिए बगैर बॉल किए ही उसे आउट करार दिया जा रहा है। तमाम फैसला साजों का फैसला तो आ चुका है इमरान खान के खिलाफ। अब बस एक आखिरी फैसला, जनता का फैसला बाकी है। देखना पड़ेगा कि जनता क्या फैसला करती है, अवाम का फैसला क्या फैसला है। सबकी नजरें इस वक्त पाकिस्तान की अवाम की जानिब लगी हुई हैं। कैदी नंबर 804 की नजरें भी अदालत के फैसलों से ज्यादा अवाम के फैसले की तरफ देख रही हैं। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, फैसले की रात है, फैसले का वक्त है। फैसला करना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए फैसला कीजिए। और अगर फैसला करने में आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार फिर से जिस कॉल के साथ आज की इस बज़्म का, इस संगत का, आज के इस बोलते कॉलम का आगाज किया था, उसी से इख्तिताम करता हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हक और बातिल की पहचान करने में मुश्किल पेश आ रही हो तो देखो लोगों के तीरों का रुख किसकी जानिब है। जिस जानिब तीरों का रुख हो, जिधर वो जा रहे हों, समझो वही हक है।